वेलकम फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, ITR 1 ऑनलाइन फाइलिंग, जिसको हम लोग सैलरी रिटर्न भी कहते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे जाके इनकम टैक्स टाइप करना है, इनकम टैक्स इंडिया। इनकम टैक्स इंडिया टाइप करते ही आपके सामने ये विंडो आ जाएगा, incometax.gov.in। इस पर आपको क्लिक करना, याद रखिए incometax.gov.in, इसी वाले आइकन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। इस तरह का विंडो ओपन होते ही आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जो भी फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं उसको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। जिनके किसी के पास पैन नंबर है तो वहाँ से रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा। तो आपको यहाँ यूज़र आईडी डालना है एंड पासवर्ड डालना है। यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। जो भी फर्स्ट टाइम यूज़र है उनको यहाँ से रजिस्टर करना पड़ेगा। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। रजिस्टर करते ही आपको पैन नंबर डाल के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये दो रिक्वायरमेंट होता है जिसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हो। तो रजिस्टर करने के बाद, लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये विंडो, इस तरह का विंडो दिखेगा। इस विंडो में सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस साइट पे आपको जाना है। फिर से बताता हूँ, ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो में आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ ऑनलाइन ऑप्शन सेलेक्ट करना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का विंडो आएगा। इस विंडो में आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का विंडो आएगा। यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट इंडिविजुअल आएगा, तो आप इंडिविजुअल्स पे क्लिक करके आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने इस तरह का विंडो आएगा। यहाँ पे आपको ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है। हमें ITR 1 फाइल करना है, बिकॉज हम सैलरी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ITR 1 जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है, ITR 1, 2, 3, 4। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ITR 2 किसके लिए होता है। तो आप देख सकते हो ITR 1 किसके लिए, जिसका किसी का भी इनकम लेस देन और इक्वल टू 50 लाख है, सैलरी इनकम है, वन हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स है। तो इन सारे कैटेगरी में हम ITR 1 फाइल करते हैं। जिस किसी का भी इनकम मोर देन 50 लाख से और कैपिटल गेन्स है और मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी है एंड फॉरेन इनकम एंड फॉरेन एसेट है एंड क्रिप्टो इनकम है, इस केस में हम ITR 2 फाइल करेंगे। तो सिंपल ITR 1 सैलरी इनकम है, सैलरी इनकम के साथ आपका कैपिटल गेन भी आ रहा है तो आप ITR 2 फाइल कीजिए। सेम वे हमारा ITR 3 एंड ITR 4 भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ITR 3 जो होता है ये मेरा बिजनेस के लिए होता है, ITR 3 बिजनेस के लिए, ITR 4 भी बिजनेस के लिए, बट ये प्रेजेंटिव इनकम के लिए आता है। तो ITR 3 इंडिविजुअल्स बिजनेस के लिए है, जिसमें आप क्रिप्टो इनकम को एज अ बिजनेस इनकम दिखा सकते हो। तो ITR 3 भी इंडिविजुअल्स के लिए बट बिजनेस इनकम है। ITR 4 जो है ये प्रेजेंटिव इनकम है, जिसमें आप क्रिप्टो इनकम भी दिखा सकते हो। प्रेजेंटिव बेसिस में ये इनकम फाइल होता है। वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, सैलरी, पेंशन और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारा ITR 4 में आता है, प्रेजेंटिव इनकम। तो ITR 3 एंड ITR 4 इट्स टोटली बेस्ड ऑन बिजनेस इनकम। अगर आपका सैलरी प्लस बिजनेस है तो आपका सैलरी प्लस कैपिटल गेन प्लस बिजनेस है, तो उस केस में आप ITR 3 फाइल करेंगे। ओनली सैलरी इनकम है तो ITR 1, सैलरी प्लस कैपिटल गेन है तो ITR 2 और ITR 3 में आपका सैलरी प्लस कैपिटल गेन प्लस बिजनेस है तो ITR 3 आप फाइल करेंगे। तो आइए आ जाते हैं, हमारे केस में हम ITR 1 आज देख रहे हैं, तो ITR 1 यहाँ से हम फाइलिंग करेंगे। प्रोसीड विद ITR 1। ITR 1 फाइल करते हैं, आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, लेट्स गेट स्टार्टेड, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का विंडो आएगा। इसमें फर्स्ट वाले टैब पे क्लिक करना है। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, दैट इज 2.5 लाख से आपका ज़्यादा है, और उसके बाद मुझसे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। रिटर्न फाइलिंग करने से पहले आपको और एक चीज़ देख लेना है कि आपके पूरे साल भर में आपने कितना इनकम अर्न किए हैं। आज की तारीख में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सब पता होता है कि आप पूरे साल भर में कितना पैसा अर्न किए हो, आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट किए हो, कहाँ पे शेयर्स है, कहाँ प्रॉपर्टी ली हो, सारा इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास होता है। तो इसलिए डिपार्टमेंट वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ भी शेयर करते हैं ताकि आप रिटर्न फाइलिंग करते समय उन चीज़ों को ध्यान पर रखें। तो आपको पूरे साल भर में आपने जहाँ भी इन्वेस्टमेंट किया है उसका आपको AIs में दिखेगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे आपको AIs पे क्लिक करना है। AIs में क्लिक करते ही आपको अलग विंडो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको दिख जाएगा आपने पूरे साल भर में क्या क्या किए हो। तो आप देख सकते हो इस केस में यहाँ पे सिर्फ 2 ही इनकम है, सेविंग बैंक और FD इंटरेस्ट। ये है टैक्सेबल इन्फॉर्मेशन समरी, ये समरी फॉर्म में है। इसी का डिटेल वर्जन आपको यहाँ से दिख जाएगा। AIS में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको डिटेल में दिखेगा
कि जो मैंने अर्न किया है उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। अगर मैंने एफडी से अर्न किया हूँ तो एफडी कौन कौन से बैंक्स में, किन किन क्वार्टर में मिला है, किस किस क्वार्टर, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको डिटेल में मिलेगा। सो AIS इस डिटेल स्टेटमेंट एंड TIS जो है आपका ये समरी फॉर्म में है। तो समरी फॉर्म में आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि आपका पूरे साल भर में आपका कितना इनकम है। तो जब भी आप रिटर्न फाइल करोगे आप अपना AIS और TIS अब देख लेना, उसके बाद ही आप रिटर्न फाइल कीजिएगा तो बेनिफिट होगा। तो फिर से हम यहाँ जाते हैं। देखिए सैलरी रिटर्न काफ़ी सिंपल है। सैलरी रिटर्न में सिर्फ ये 5 जो टैब्स दिख रहे हैं इसको सबको ग्रीन टिक करना है हमें और आपका सैलरी रिटर्न हो जाएगा। आप देख सकते हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्स डिडक्शन, टैक्स पे, टोटल टैक्स लायबिलिटी, ये 5 टाइल्स ही होते हैं जिस टाइल्स को आपको हर एक में जाके ओपन करना है एंड क्लोज करना। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं भी है तो भी आपको ओपन करना पड़ेगा और क्लोज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हम जाएंगे जहाँ पे आपका नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, सारा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगा। आपको चेक करना है आपका नेम, प्लेस, कॉन्टैक्ट सब सारा सही है या नहीं है। तो सिंपली आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम सब कुछ चेक कर लेंगे क्या नेम वेम सब सही आ रहा है नहीं आ रहा है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको देखना अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, पेंशनर है तो पेंशनर, अदरवाइज हम अदर्स पे टिक कर देंगे। अदर्स पे टिक करने के बाद ये इस सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिटर्न फाइलिंग टाइम पे कर रहे हो दैट इज़ 31 जुलाई तो आपके लिए 39(1) आएगा, दिस इज़ 1। रिटर्न फाइलिंग आप लेट कर रहे हो तो 39(4). रिटर्न फाइलिंग टाइम पे कर दी बट आप उसको रिवाइज कर रहे हो तो 139(5). फिर से बता देता हूँ, अगर आप रिटर्न फाइलिंग टाइम पे करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये सिलेक्शन होगा। रिटर्न फाइलिंग आप टाइम पे नहीं करते हो, लेट हो जाता है तो आपके लिए 139(4) आ जाएगा। आपने टाइम पे फाइल किए बट आपको रिवाइज करना है तो 139(5). आप लेट फाइल करोगे उसको आप रिवाइज नहीं कर सकते हो, इसको याद रखना है हमें। लेट फाइलिंग का रिवाइज ऑप्शन नहीं मिलता है। रिटर्न फाइलिंग आपको टाइम पे ही करना है तो ही आप रिवाइज कर सकते हो। अगर आप रिटर्न फाइलिंग लेट करते हो तो आप रिवाइजेशन का ऑप्शन आपके पास नहीं रहता है। तो हमारा रिटर्न फाइलिंग टाइम पे हो रहा है तो इस पर हम क्लिक कर दिए। यहाँ पे दिया है ऑप्शन, आपको ओल्ड में जाना है या न्यू में जाना है। तो जिसका जितना इनकम होता है उसके हिसाब से टैक्स चेक करते हैं हम कि हमें ओल्ड वाला बेनिफिट है, न्यू वाला बेनिफिट है। तो डिपार्टमेंट ने यहाँ एक इनकम टैक्स कैलकुलेटर दे दिया। सिंपली आप इस इनकम टैक्स कैलकुलेटर में जाके आप अपना इनकम डाल के चेक कर सकते हो आपका कौन सा बेनिफिट है, ओल्ड वाला या न्यू वाला। तो देखिए इस क्लिक करने आपके साथ ये विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पर सिंपली आपको इनकम लिखना है। एज्यूम करते हैं हमारा इनकम यहाँ पर 9 लाख है तो 9 लाख है और कुछ भी डिडक्शन नहीं है। तो आप देख सकते हो ये साइड में दिख जाता है हमारा टैक्स अमाउंट एज पर ओल्ड रिजिम 96,200, टैक्स अमाउंट एज पर न्यू रिजिम 46,200। यहाँ पे न्यू रिजिम में मुझे कम टैक्स आ रहा है वेरस ओल्ड रिजिम में मेरा ज़्यादा टैक्स है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज मेरा कुछ भी रिडक्शन नहीं है, ATC ATD में मेरा कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ ATC और ATD में दैट इज़ 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है और हाउस प्रॉपर्टी भी है जहाँ पे मेरा लॉस हो रहा है, इंटरेस्ट में पे कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरा 1.5 लाख रुपये है, 2 लाख रुपीज़ है। तो 2 लाख प्लस 2 लाख, अगर 4 लाख मेरा है डिडक्शन तो आप यहाँ पे डाल सकते हो 4 लाख। तो आप देख सकते हो जैसे आपने डिडक्शन यहाँ पे डाला आपको बेनिफिट जो हो रहा है ओल्ड टैक्स रिजिम में 0 टैक्स है और न्यू टैक्स रिजिम में फिर से आपको टैक्स भरना, बिकॉज न्यू टैक्स रिजिम में आपको किसी का भी डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो हमारे लिए ओल्ड टैक्स रिजिम बेनिफिट है अगर आपके पास डिडक्शन है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है ATC ATD और आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लॉस है, हाउसिंग लोन लिए आपने, इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो अगर आपका डिडक्शन 3 से 4 लाख है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप ओल्ड पे जाइए। अगर आपका डिडक्शन नहीं है, सिर्फ 1-2 लाख का ही डिडक्शन है, 2 लाख का ही डिडक्शन हो रहा है आपका, तो आप देख सकते हो 2 लाख के डिडक्शन में भी आपको ओल्ड न्यू रिजिम बेनिफिट दे रहा है 46,800। ओल्ड रिजिम में आपको लॉस हो रहा है तो आपको ओल्ड तभी बेनिफिट होगा जब आपके पास डिडक्शन ज़्यादा होगा। आप देख सकते हो 2 लाख के डिडक्शन भी मुझे बेनिफिट न्यू पे मिल रहा है। अगर मेरा हाउसिंग लोन है तो इंटरेस्ट का भी मैं बेनिफिट क्लेम कर सकता हूं। तो इस केस में अगर मैं देख सकता हूं यहाँ पे 4 लाख डाल दिया हूँ तो मुझे यहाँ पे बेनिफिट मिल गया है। HRA का बेनिफिट मिल सकता है उन लोगों को जिनका भी HRA वो पे कर रहे हैं और रेंट में रह रहे हैं, HRA का जो बेनिफिट ले रहे हैं उनके लिए बेनिफिट है ओल्ड टैक्स रिजिम। जिस किसी को भी HRA नहीं मिल रहा है और कुछ भी डिडक्शन नहीं है तो उस केस में उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट है न्यू टैक्स रिजिम। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ अपना इनकम डालिए और डिडक्शन डालिए। आप देख सकते हो किस में आपका ज़्यादा टैक्स आ रहा है या कम टैक्स आ रहा है और अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हो। ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे आपको सिंपली इनकम डालना है और डिडक्शन डालना है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा टैक्स एज पर ओल्ड टैक्स रिजिम, टैक्स एज पर न्यू टैक्स रिजिम और इससे आप कंपेयर कर सकते हो। आ जाते हैं तो हम फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजिम में जा रहे हैं।
यहाँ बैंक डिटेल्स आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर बैंक डिटेल्स नहीं है तो आपको यहाँ से ऐड करना पड़ेगा। विदाउट बैंक डिटेल्स आप रिटर्न फाइलिंग नहीं कर सकते हो। एक बैंक रिटर्न ऐड करना मैंडेटरी है। एटलीस्ट आपको एक बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। क्लिक करते के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने देख सकते हो आप ये ग्रीन टिक आ गया, मतलब ये इन्फॉर्मेशन हमने फिल कर दिया है। तो ये सेम ग्रीन टिक आपको पांचों में दिखाना है और एक के बाद एक एक पे क्लिक करते जाना है। आप इसको क्लिक नहीं कर सकते हो, फर्स्ट के बाद आपको सेकंड पे ही क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये हम सैलरी इनकम कर रहे हैं, बट जो एम्प्लॉयर है उसने सैलरी डिक्लेयर नहीं किया है, तो हम मैनुअली भी डाल सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी, बट सैलरी नंबर ऑटो पॉपुलेट नहीं हुआ है। अगर आप फॉर्म किसी कंपनी में काम करते हो और कंपनी में आपका रिटर्न फाइलिंग करता है 24Q और 26Q रिटर्न फाइलिंग करता है, तो यहाँ नॉर्मली ऑटो पॉपुलेट आपको दिख जाएगा, आपका सैलरी, इनकम और प्रोफेशनल टैक्स सब दिख जाएगा। बट अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको मैनुअली यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो एडिट पे जाके सबसे पहले 17(1) इसी में आपको आपका सैलरी डालना है। जो भी आपका सैलरी है आपको 17(1) में ही डालना है, इसको आप याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं 7(1) में इनकम डाल देता हूँ, पूरे साल भर का इनकम। याद रखना दोस्तों, आपको 17(1) में ही सैलरी इनकम दिखाना है। तो 17(1) में सैलरी इनकम दिखाने के बाद अगर कुछ आपका अलाउंस है, HRA एक्स्ट्रा लेस एग्जाम अलाउंस है, तो आप यहाँ दिखा सकते हो, अदरवाइज इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली सैलरी रिटर्न्स आप यहाँ दिखा दो 3,50,000, जो भी आपका सैलरी यहाँ पे दिखा दो और बाय डिफ़ॉल्ट आपको डिडक्शन मिल जाएगा। देन आपको इसको सेव कर देना है। ये काफ़ी सिंपल है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, कभी कभार आपके फॉर्म 16 से ऑटोमेटिकली नंबर यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है वो प्रॉपर होता है, फिर भी आप उसको देख सकते हो कि आपका सैलरी 17(1) में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 17(1) में हमें रिफ्लेक्ट करना है। अगर परक्यूजिट आया तो 17(2) में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस सैलरी 17(3) है, तो नॉर्मली दिखा गया 72 और 73 में नहीं रिफ्लेक्ट होता है। डायरेक्ट हमारा सैलरी रिटर्न 17(1) में ही रिफ्लेक्ट होगा। आप देखोगे तो 17(1) में ही रिफ्लेक्ट होगा आपका भी सैलरी। तो डायरेक्ट हमें उसको ओके कर देना है एंड फिर यहाँ पे सेव कर लेना है। सेव करते ही आप देख सकोगे मेरा सेकेंड ग्रीन टिक पे आ गया है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आप देख सकते हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में बाय डिफ़ॉल्ट ये AIS और TIS से ले लेता है। तो हमें खाली इसको चेक करना है ये प्रॉपर है या नहीं। प्रॉपर है तो बस हमें यहाँ पे सबमिट कर देना है, कंफर्म कर देना है। तो नॉर्मली AIS एंड TIS काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रिटर्न पे ले लेते हैं, ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट हो जाता है ये। तो आप देख सकते हो ग्रोन टिक हो गया है। अभी टोटल डिडक्शन अगर आपने कुछ ATC या ETD में इन्वेस्टमेंट किया है, डिडक्शन किया है, तो उसके थ्रू आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपका ATC या ETD इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिंस मैंने न्यू टैक्स रिजिम ऑप्शन सेलेक्ट किया हूँ, तो यहाँ पे मेरा ATC और ETD कुछ भी नहीं है। 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। जिस किसी का भी इनकम 7 लाख से कम है, आँख बंद करके आप न्यू रिजिम पे जा सकते हो। न्यू रिजिम में कोई भी टैक्स नहीं है अप टू 7 लाख। 7 लाख के ऊपर जाओगे तो टैक्स लगेगा, बट जिस किसी का भी इनकम 7 लाख से कम है वो आँख बंद करके न्यू टैक्स रिजिम में जा सकते हो। उनके लिए बेनिफिट है कि बिकॉज 7 लाख तक आपको कहीं भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ना LIC करना है, ना मेडिक्लेम करना है। आपका अप टू 7 लाख तक का इनकम में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो जिस किसी का भी इनकम सैलरी इनकम 7 लाख से नीचे है या 7 लाख तक है, तो वो न्यू रिजिम पे जा सकते हैं। न्यू रिजिम काफ़ी बेनिफिट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी मेरा हाईलाइट नहीं होगा, बिकॉज सिंस मैंने न्यू रिजिम सेलेक्ट किया हूँ। न्यू रिजिम में मुझे ATC और TD का डिडक्शन नहीं मिलता है। देखो थर्ड वाला ऑप्शन क्लिक हो गया। नाउ टैक्स पेड में सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो भी TDS कटा होगा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो सिंपली इसको कंफर्म कर देना है। आप देख सकते हो ये चारों ग्रीन टिक हाईलाइट हो गया। लास्ट वाला टोटल टैक्स लायबिलिटी आप देख सकते हो, आपका टोटल जो भी इनकम है उसमें टैक्स लायबिलिटी कितना कैलकुलेट हुआ है, और जो TDS कटा है 633 का टैक्स कटा है इसमें, और वो रिबेट मिल जाएगा 12,000। न्यू वाले में भी हमें रिबेट मिलता है, अप टू 7 लाख तक का रिबेट है। तो टैक्स फीस कुछ भी नहीं है, सीधा कंफर्म कर देना है।
तो सैलरी रिटर्न काफ़ी सिंपल रिटर्न है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। हर एक टैब्स को जाना है, ओपन करना है, क्लिक करना है, खाली इंश्योर करना है कि आपका सैलरी का जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर टेबल में जा रहा है या नहीं जा रहा है। देख सकते हो ये पाँचों मैंने ग्रीन टिक कर दिया है, 10 मिनट भी काफ़ी कम समय में हो गया है। सारे टिक करने के बाद सिंपली आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको लास्ट में नीचे आना है, स्क्रॉल करके प्रीव्यू रिटर्न में क्लिक करना है। प्रीव्यू रिटर्न में क्लिक करने के आप देख सकते हो आपका विंडो हाईलाइट हो जाता है। इसमें आई पे क्लिक करना है और आई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेल पे क्लिक करना पड़ता है। क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू, आपको सीधा प्रीव्यू रिटर्न दिख जाएगा। देखिए आपका प्रीव्यू रिटर्न आ गया है। प्रीव्यू रिटर्न दिखने के बाद सिंपली आपको लास्ट में आना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू वैलिडेशन क्लिक करके देख सकते हो आपको वैलिडेशन सक्सेसफुल, नो एरर्स फाउंड, एक भी एरर नहीं है। अगर कुछ एरर रहेगा तो आपको नीचे शो होगा, उस एरर पे आप क्लिक करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उस सेक्शन में चले जाओगे और वहाँ से आप एरर रेक्टिफाई कर सकते हो। देन प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ सिंपली एक ऑप्शन दे दिया है, इंस्टेंट आधार ओटीपी वैलिडेशन। तो आधार ओटीपी वैलिडेशन पे अगर हम क्लिक कर देंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो आपके मोबाइल पे आधार मोबाइल जहाँ पे लिंक है वो एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप इस पर डाल दोगे तो आपका चालान जनरेट हो जाएगा। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। तो इस पर सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपका आधार ओटीपी पे एक लिंक आएगा, उस पर आपको क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ये जनरेट हो जाएगा आपका। आप देख सकते हो आई वुड लाइक टू यूजिंग ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा जो आपका आधार और मोबाइल से लिंक होना चाहिए। अगर आधार और मोबाइल से लिंक नहीं है तो उस केस में आपको दूसरा ऑप्शन लेना पड़ेगा। आप देख सकते हो जैसे मेरा इस केस में अगर लिंक नहीं रहा तो मैं दूसरा ऑप्शन लेना पड़ेगा। बैंकिंग का भी ऑप्शन दिया है, अगर आपके पास बैंक से अकाउंट लिंक है तो भी आप वी वेरीफाई करा सकते हो। डीमैट अकाउंट के थ्रू भी आप ई वेरीफाई कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे। अगर अल्टीमेट कहीं भी आपका लिंक नहीं है तो आप डायरेक्ट बैंगलोर में कुरियर भी करवा सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।